नमस्कार, मैं नवीन कुमार आप तमाम युवा भाइयों को, आप तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों को स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस के तरफ अग्रसर है और देश में बड़ी खुशी का माहौल है। सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव बनाने के लिए अग्रसर हैं और कल यानी 15 अगस्त के दिन हम लोग ध्वजारोहण करेंगे और स्वतंत्रता दिवस के इस अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। समस्या उस बात की नहीं है, आप सभी को समझनी चाहिए देश की जो वर्तमान स्थिति है और इस स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर संबोधित करने का एकमात्र उद्देश्य हम सभी भारतीय हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सभी भारतीय रहेंगे। तिरंगे के आड़ में राजनीति की जाए तब दुख होता है और तब हमें बड़ी कष्ट होती है कि यह गांधीवादी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिस देश को आज़ादी दिलाने में तमाम धर्म के लोगों ने अपने खून पसीना से इस आज़ादी को सींचा था। गया वर्तमान समय की पहलू आप सभी से छुपी नहीं है। मैं कहता हूँ आप अपने घर पर तिरंगा फहराएं, आप अपने घर पर तिरंगा लहराएं, लेकिन किसी का अंधभक्त बनकर नहीं, किसी का चमचा नहीं बनना है। किसी के कहने पर हम अपने भारतीयता होने का परिचय नहीं दे सकते। हम युवा युवतियों से भी ये निवेदन करूंगा कि आप इस स्वतंत्रता में अपनी इस गुलामी को समझिए। सरकार आप सभी को गुलाम कर रही है, आप सभी को शैक्षणिक रूप से अपंग बना रही है। आप तमाम युवाओं को यह सोचनी चाहिए, यह आप सभी को यह जागना चाहिए कि आप स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग अभी भी वही हैं क्योंकि आप संगठित नहीं हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं नेता लोग आपका गलत इस्तेमाल करते हैं, तमाम युवाओं को ठगते हैं और फिर भी सबसे ज़्यादा रैली को सफल बनाने में तमाम युवक और युवतियाँ ही भाग लेते हैं। आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए आपके लिए अग्निवीर योजना और किस प्रकार लाभकारी है वो आप सभी को पता है। तमाम तरह के विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय रखी इस योजना पर, लेकिन इस चीज़ों को ठंडे बक्से में डाल दिया। साथी मेढक की तरह जो नेता लोग निकल रहे हैं, काश कोरोना में इतना मेढक की तरह निकले होते और ये बड़े बड़े मंत्री, सांसद महोदय, यहाँ तक कि पंचायत लेवल के झिड़कुट नेता लोग जो इतना फोटो जो करे, कोरोना में सबसे पहले इनका ही गेट बंद था। और मैं आपको बता दूं जो सेवा करने वाले थे आज इस अमृत महोत्सव में नहीं शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इतने तिरंगे लहरा देने से देश की समस्या नहीं दूर हो जाएगी। उसके लिए समय बनाया गया है। देश की खुशी तभी होगी, हमारा देश खुशहाल तभी होगा जब हम अपने देश में गरीबों की, सुस्तों की, वंचितों की, बेरोजगारों की रोजगार देने की बात करेंगे। रोजगार होगा तब भारत में तिरंगे की मजबूती अपने आप आ जाएगी। क्या आप सबको बेरोजगार कर दे रहे हैं और उन युवाओं को ज़बरदस्ती आप हाथ में तिरंगा थमाते हैं? वह अपने देश के लिए साहब आपके साथ है, वह तिरंगे की सम्मान में साथ है और उस तिरंगे के लिए जान भी दे सकता है। आप सभी के नाम यह संदेश जारी करते हुए, तमाम युवाओं के प्रति यह संदेश जारी करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आपने एकता का परिचय दिया। यह देश युवाओं का देश है। मैं तमाम युवाओं से यह प्रार्थना करता हूँ, मैं तमाम युवाओं से विनती करता हूँ कि आप इस देश को आगे ले जाने में अपना अहम भूमिका निभाएं। आप जिस क्षेत्र में हो, आप उस क्षेत्र को सशक्त बनाने की कोशिश करें, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वह विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र में हो। आप सभी क्षेत्र में अपनी एक क्रांति लाएं। यह है आज़ादी का महोत्सव। बड़े बड़े झंडे फहरा लेने से, नेताओं की आगे पीछे करने से देश का अमृत महोत्सव नहीं हो सकता। मैं तमाम युवाओं को कहता हूँ कि आपका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर आप सभी को संबोधित करते बड़ी गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ, नेता लोग आपका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि यह देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। आप भूल गए हैं कि भारत में महिलाओं जो है वह सशक्तिकरण की स्थिति कम हो गई है। आप भूल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। आप भूल रहे हैं
कि यह देश जो है वह धर्म के नाम पर जल रहा है। तो मैं तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के युवाओं से खासकर मैं प्रेरित हूँ, खासकर मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ, मैं तमाम युवतियों से आह्वान करता हूँ कि आप इस देश को आगे बढ़ाने में स्वामी विवेकानंद के सोच पर आगे बढ़ें कि उठो, लड़ो, जागो और तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें मंजिल न मिल जाए। और हमारी तमाम युवाओं की एक ही मंजिल है, भारत को सशक्त बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत को विश्व के उस सम्मिलित, उस मजबूत देशों में शामिल करना जहां पर इसकी एक अपनी वर्चस्व हो, जहां पर इसकी अपनी छाप हो। हमें धर्म के नाम पर नहीं लड़ना है, हमें जाति के नाम पे नहीं लड़ना है, लैंगिक भेद से दूर रहना है। इन सभी चीज़ों को मजबूती करके इस देश को मजबूत कराया जा सकता है। हाँ, कल स्वतंत्रता दिवस है तो मैं तमाम युवाओं से कहूँगा आप इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में शामिल हों, लेकिन अपने आसपास के उन चीज़ों को जरूर गौर करें कि क्या उसमें सुधार हुआ, क्या इस आज़ादी के महोत्सव में यह देश विकसित हुआ। जय हिंद, जय भारत। मैं तमाम युवाओं को दिल से बधाई देता हूं और